हमसे नफ़रत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं। हमसे नफ़रत करने वाले भी कमाल का हुनर रखते हैं। हमें देखना भी नहीं चाहते, फिर भी नज़र रखते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, आज 22 जनवरी 2024 दोपहर में एक मामला हुआ मेरे साथ। बहुत मामूली मामला था, मैं इसको कोई बहुत बड़ा मामला नहीं मानता। उस पर कुछ अफसोस भी हुआ, कुछ अपनी कमी का एतराफ़ भी है उसके अंदर। मेरा लिबास, मेरा हुलिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि आदमी देख के अंदाज़ा लगा लेता है कि ये मुसलमान है। खैर, मैं जा रहा था रोड के ऊपर और अचानक मेरे कान के पास में आके दो नौजवान लड़के मोटरसाइकिल पे ज़ोर से एक नारा लगाते हुए जाते हैं। मेरे लिबास को देख के उन्होंने समझा कि शायद उनके नारे से मुझे तकलीफ़ होगी, मुझे दुख होगा। मुझे अफसोस हुआ उनके नारे पे कि उन्होंने अपने नारे को किसी की तकलीफ़ का ज़रिया समझा। बहुत अफसोस हुआ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नारा उनकी आस्था से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये समझा कि इससे किसी मुसलमान को तकलीफ़ होगी। नहीं, किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं आज इस वक्त हालात जो है ना, हमारी मुल्की हालात बहुत अजीब व गरीब शक्ल ले लिए हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत गहरा अंधेरा छाया हुआ है। गहरा अंधेरा छाना उसको देखने का नज़रिया बताता है कि आप जो है किस नज़रिए पे हामिल हैं। मतलब आप पॉजिटिव सोचने वाले हैं कि नेगेटिव सोचते हैं। मुझ जैसा आदमी जब गहरा घंघोर अंधेरा जब देखता है तो ये अंदाज़ा लगाता है कि अब इसका ये वक्त जो है ना मुकम्मल हो गया, अभी अपनी आखिरी सांसें गिर रहा है। क्योंकि जितना गहरा अंधेरा होगा, इंशाअल्लाह सुबह उतनी सुहानी और सुनहरी होगी, खूबसूरत होगी, दिलनशी होगी, देखने का दिल करेगा। बहुत मज़ा आएगा वो सुबह देखने में। खैर, जो वक्त बचा है अंधेरे का वो भी गुजर जाएगा। एक वक्त पे, एक हालत पे कोई वक्त रहता नहीं। मुझे क्यों तकलीफ़ नहीं हुई उन दो लड़कों से, क्योंकि एक तो मैं उनको जानता नहीं कौन है क्या है। दूसरा, मैं पिछले लगभग 12-13 साल से हमारी उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना जो है उनके साथ में मैं एक्टिव हूँ। और मुझे यकीन जानिए, मुझे इतना प्यार मिला है वहाँ से, इतनी मोहब्बत मिली है कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। उन लोगों ने मुझे हमेशा रिस्पेक्ट की नज़र से देखा, मेरा ख्याल रखा और मेरी सोच को उन लोगों ने अपनी मोहब्बत से बदल दिया। जो एक गैप होता है ना लोगों के अंदर, हिंदू मुसलमान से नहीं मिल रहा, मुसलमान हिंदू से नहीं मिल रहा, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत से मेरे वो गैप को जो है ना उन्होंने दूर कर दिया। अब रही वो लड़कों की बात, वो माहौल की बात, तो मैं ये सोचता हूँ कि हम भी बराबर के जिम्मेदार हैं उस दूरी को बढ़ाने में। जिस तरह मधु दंडवते जी की जन्म शताब्दी का जो प्रोग्राम हुआ, इतने बड़े बड़े समाजवादी लोग वहाँ पे मौजूद थे और उन लोगों ने अपनी कमी का एतराफ़ किया कि हमको जिस तरह, मैं खास करके मेधा पाटकर जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने खुद मुझसे कहा कि जिस तरह हमें लोगों के बीच में जाके काम करना चाहिए था, हमने भाईजान वो काम नहीं किया। मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ उनके सामने। मतलब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं, हमने अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बराबर रास्ते भी तैयार नहीं किए। बहुत अफसोस का इजहार कर रही थी वो। ये अफसोस का इजहार मैं आम मुसलमानों आपकी तरफ करना चाहता हूँ कि आप भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। मैं खास करके इस वक्त जो कह रहा हूँ, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट के हमारे ऑफिसर्स हैं, स्कूल से टीचर्स हैं, जो सरकारी महकमे में काम करने वाले लोग जो रिटायर्ड हो गए, जिनकी ज़िंदगी अभी लाइफ जो है ना वो रिटायर्ड पे चल रही है,
उन्होंने अपने आप को अपने बीवी बच्चों के अंदर, घर के अंदर डाल दिया, अपनी ज़िंदगी रोटी कपड़ा मकान बनाने में लगा दी। आप अपनी ज़िंदगी के साथ में और अपनी कौम के साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप आइए और मौजूदा जो माहौल इस वक्त हमारे मुल्क का चल रहा है, समाजवादियों के साथ में, समाजवादी से मुराद मेरी मुलायम सिंह की सरकार, अखिलेश की सरकार से नहीं है। समाजवाद मतलब जो होता है, जो जनता दल और इस तरह के लोगों ने जो मिलकर समाजवाद खड़ा किया था, राम मनोहर लोहिया जैसे लोग, जयंत सिंह जैसे लोग, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो है ना समाजवाद पे लगा दिया, मधु दंडवते जी जैसे लोग, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, हमने हमारे बड़े जो हमारे गुजरे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शौकत अली साहब और भी बहुत सारे जंग आज़ादी के जो हीरो हैं, हमने उनकी ज़िंदगी को छोड़ दी, हमने उनको याद नहीं किया, उनकी कुर्बानियों को हम भूल गए, उबैदुल्ला सिंधी को भूल गए, रेशमी रुमाल की तहरीक भूल गए। हमें अपने लोगों में जाके इन लोगों के साथ, समाजवादियों के साथ में मिल के अपने लोगों को बताना होगा। हमें इस गैप को, जो हमारे हिंदू मुसलमान के अंदर जो गैप बनाया जा रहा है, इसको हमें दूर करना पड़ेगा। ताली दोनों हाथ से बजती है मेरे भाई, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर वो एक कदम पीछे है तो आप एक कदम और आगे बढ़ जाइए ताकि वो गैप दूर हो जाए। हम कोशिश करेंगे, आपके पास भी आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ देंगे। जय हिंद। आज का माहौल आपके हाथ में, आने वाला कल